नमस्कार। वेलकम वेलकम टू एमआर क्लासेज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स फॉर क्लास 11th एंड दिस इज वेरी फर्स्ट लेक्चर फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग फिजिक्स का बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला लेक्चर फिजिक्स के लिए होगा। एक्चुअली फिजिक्स को 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना बड़ा टफ होता है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो थोड़ा सा आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें मैं फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे विदाउट मैथ्स की जो फिजिक्स होती है। जो फर्स्ट चैप्टर अपना होता है यूनिट एंड डायमेंशन से। यूनिट एंड डायमेंशन पे आज हम लोग फोकस करेंगे। यूनिट्स क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है यूनिट का, डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस को क्यों यूज किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, क्वांटिटीज को कैसे क्लासीफाई करते हैं, किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की जाती है, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। तो जब सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं एज ए 11th क्लास स्टूडेंट, जब आप ज्वाइन करते हो मेरे साथ तो आप एज ए न्यू साइंस के फ्रेश स्टूडेंट होते हो। तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आती है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए, यू चूज साइंस स्ट्रीम। आपने साइंस स्ट्रीम चूज किया, देन यू शुड नो व्हाट इज साइंस, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिक्स। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। इस चीज को आपको जानना है कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने पास आती है, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? तो साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिससे मतलब है, साइंस का मतलब क्या है, साइंटिया एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, एंड दैट मीनिंग टू नो। अब हमारे पास क्या चीज को जानना साइंस है, कैसे हम लोग इसको जानेंगे? तो अगर मैं एक्चुअल साइंस की बात करूं तो इट इज नॉलेज। इट इज नॉलेज। इट इज नॉलेज acquired by two important factor। टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट आई एम डिस्कसिंग हियर। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर की मैं बात करता हूं साइंस के बारे में। जब बात करते हैं जो उससे नॉलेज मिलता है, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस साइंस। टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, दैट इज वन इज एक्सपेरिमेंट, and second one is, first is experiment and second one is experience। Here we have two E। दो ई जो है इससे साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, एंड दीज टू ई आर, वन इज एक्सपेरिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज योर एक्सपीरियंस। अब आप बोलोगे साइंस का क्या इनसे लेना देना है, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट? तो फ्रॉम दीज टू वर्ड वी विल डिफाइन साइंस। इन्हीं दो वर्ड से हम लोग साइंस को डिफाइन करते हैं, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। So in simple language, if I say science is knowledge acquired by experience and experiments, it is knowledge acquired by experience and experiments। So science is knowledge acquired by experiment and experience, that is the science। साइंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। यहां फैक्ट्स की बात होती है, हवाम बात नहीं होती है। सो दिस इज द साइंस, एंड नाउ यू आर रेडी फॉर स्टडी ऑफ द साइंस। दैट मीन्स योर माइंड मस्ट बी रेडी फॉर द साइंस। योर थॉट मस्ट बी वर्क अकॉर्डिंग टू द साइंस कंसेप्ट्स। योर थिंकिंग मस्ट बी वर्क विद द साइंस कंसेप्ट। Your assumption must be work with the science concept. Then we can deal with the science in a proper manner. So that is the science. And now one very small part of the science, that is the physics, that we will start today, and that is the for class 11th students, new fresh student who join the science class either for the bio or either for the mathematics,
So that important part, one part, that is the physics, we are going to start. That is the physics. फिजिक्स, जैसे ही बच्चा फिजिक्स का नाम सुनता है, अपने जो सीनियर से पूछता है कि फिजिक्स वेरी टफ सब्जेक्ट, ऐसा उसके दिमाग में एक फोबिया भर दिया जाता है शुरू से ही कि अरे भाई फिजिक्स पढ़ रहे हो, बहुत हार्ड होती है फिजिक्स। ऐसा नहीं है, फिजिक्स इज वेरी सिंपल इफ यू गो विद द लॉजिक्स, इफ यू गो विद द एक्चुअल फीलिंग ऑफ ए फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर फीलिंग्स होती है एंड यू हैव टू टेक दैट फीलिंग्स। ठीक है, किसी से प्यार कब होता है? जब उसके प्रति आपकी फीलिंग्स होती है तो आप उससे प्यार करते हो कि नहीं करते हो? सो फिजिक्स आल्सो रिक्वायर्ड लव, एंड दैट मीन्स लव रिक्वायर्ड फीलिंग्स। सो यू हैव टू टच विद द फिजिक्स, आपको फिजिक्स के साथ टच होना पड़ेगा, फिजिक्स से प्यार करना पड़ेगा। देन फिजिक्स विल बी वेरी इजी विथ यू। जब किसी से प्यार हो जाता है तो क्या होता है? वो बहुत आसान लगता है हमारे लिए। तो दिस इज द फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? क्या है फिजिक्स? किसको कहते हैं हम फिजिक्स? सो फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द नेचर। जैसा मैंने बोला, डील्स विद द लव, दैट मीन्स डील विद द नेचर। फिजिक्स, दैट इज द concept that deals with nature, deals with nature, जो नेचर के साथ डील करता है, दैट इज द फिजिक्स, दैट इज द वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस। सो नेचर से डील करने वाला है सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स। सो योर फीलिंग मस्ट बी अटैच विद द फिजिक्स टू ग्रो विद द फिजिक्स। आपकी अपनी फीलिंग्स को फिजिक्स के साथ अटैच करना है। जब किसी की दोस्ती करते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हो, तो अपनी फीलिंग्स को उसका टच करते हो कि नहीं करते हो? ताकि अच्छा फीलिंग्स के साथ हम आगे काम करते हैं। So that is the physics. If you want to learn physics, that means your feeling must be attached to the physics. Then physics will be very easy for you. Okay. Now, in physics we discuss physical quantities. In physics we discuss physical quantities. Then what is the physical quantities? Physical quantities. Physical quantities. So this thing is different from the our general law and physics law. Physical quantities say anything which can be measured, that is the physical quantity. Anything that can be measured is known as the physical quantity, which can measured, which can measured. जिसको हम मेजर कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो फिजिक्स का लव है उसको आप मेजर कर सकते हो, आपका नॉर्मल लव है आप उसको मेजर नहीं करते हो। जब आप फिजिक्स के साथ डील करोगे सो योर लव कैन बी मेजर्ड। दैट मीन्स क्वांटिटीज ऑफ द फिजिक्स कैन बी मेजर्ड। इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। और यू नो इन डेली डे टू डे लाइफ थिंग्स वी रिक्वायर टू मेजर, हमें चीजों को मेजर करना पड़ता है। ठीक है। सो हियर वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अकॉर्डिंग टू देयर नेचर वी डिवाइड फिजिकल क्वांटिटीज इन 3 ग्रुप्स। सो लाइक वी कैन मेजर द लेंथ। सो लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ आपकी डिस्टेंस हो सकती है, लेंथ आपकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, जिसको हम अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। कई लोग किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, कई लोग मीटर में मेजर करते हैं, कई इंच में मेजर करते हैं, कई सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, कई मिलीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, कई मील्स में मेजर करते हैं, बट दीज ऑल आर लेंथ। सो दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम मेजर कर सकते हैं। मास, वी कैन मेजर मास, वी कैन मेजर द मास इन किलोग्राम, वी कैन मेजर द मास इन ग्राम, वी कैन मेजर द मास इन पाउंड, बट वी कैन मेजर, सो मास इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। Time we can measure the time in second, we can measure the time in hours, we can measure the time in minutes, but we can measure, that means it is a physical quantity. Same way we can measure the current,
We can measure this one in ampere. So this is also a physical quantity. We can measure the temperature. Temperature can be measured in Kelvin. Temperature can be measured in degrees Celsius. Can be measured in Fahrenheit. Can be measured in Raman scale. These are different scale, but we can measure. So temperature is also a physical quantity. We can measure the amount of substance. How much amount? How many moles? So amount of substance is also a physical quantity. We can measure the intensity of the light. That is lumen. So luminous intensity, that is called luminous intensity, is also a physical quantity. Luminous intensity. And that is measured in candela. That is measured in candela. So these all quantities we can measure. We can measure area. We can measure volume. We can measure force. We can measure energy. So these all are physical quantities. These all are physical quantities. ये सारी की सारी physical quantities होती है. So this thing we can measure, that is the part of the physics. Now we have three kind of physical quantities. You subdivide these quantities in three parts according to their functions. So these three parts are: number one, fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. Number two, derived physical quantities. Derived physical quantities. And number three, supplementary physical quantities. Supplementary physical quantity. Supplementary physical quantities. So these three are type of physical quantities. Three types of physical quantities: fundamental physical quantities, derived physical quantities, and supplementary physical quantities. Now first thing, what is fundamental physical quantity? What is fundamental physical quantity? Fundamental physical quantities क्या है आपकी? So very first, that is fundamental physical quantities. Fundamental physical quantity. Fundamental physical quantities. Fundamental means which are independent. Which are इंडिपेंडेंट. ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हमें इंडिपेंडेंटली करना पड़ता है, कि किसी दूसरी क्वांटिटी पे वो डिपेंड नहीं करती है. दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. We have 7 fundamental physical quantities that are defined by SI system, that is the measurement system in all over the world. So we have 7 fundamental physical quantities. How many? 7 fundamental physical quantities. First one is length. Length is an independent quantity. Second one is mass. Third one, that is the time. These three are very important. ये तीन जो है, इसी के बेस पे फिजिक्स का लगभग आपका 99% काम होता है. ये तीन क्वांटिटीज के इर्द गिर्द पूरा फिजिक्स घूमता है. लेंथ, मास एंड टाइम. लेंथ, मास एंड टाइम. फोर्थ क्वांटिटी, that is current, electric current. Electric current. Fifth quantity, that is luminous intensity. Luminous intensity. Sixth quantity, that is temperature. And seventh quantity, that is amount of substance. Amount of substance. These are physical quantities. 7 fundamental quantities we have.
length, mass, time, electric current, luminous intensity, temperature and amount of substance. These are the 7 fundamental quantities. मीन्स दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट्स. ये क्वांटिटीज आपकी इंडिपेंडेंट है, किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है. All other quantities, that is the part of the derived quantities, will depend on these physical quantities. Will depends on these physical quantities. So second one that is derived physical quantity. Derived physical quantity. Derived physical quantities. दूसरी जो आपकी है वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है. डेराइव्ड फिजिकल मींस विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल. दीज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल. ये जो क्वांटिटीज है ये किस पे डिपेंड करेगी? फंडामेंटल पे डिपेंड करेगी. सो क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल. क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल. जो फंडामेंटल पे डिपेंड्स करती है दैट आर द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. इसको हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. अब इसका नंबर कितना होता है तो ये इनडिफाइंड है. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है. ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी जो भी आप नाम सुनते हो फंडामेंटल के अलावा दैट आर द डेराइव्ड. जैसे मैं बात करता हूं एरिया. एरिया इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिपेंड ऑन लेंथ इनटू लेंथ. लेंथ स्क्वायर. वॉल्यूम दैट इज लेंथ क्यूब. डेंसिटी, एनर्जी, वर्क, फोर्स, प्रेशर और बहुत सारी होती है जिसको आप लिखते जाओ, लिखते थक जाओगे तब छोड़ देना. तो दीज ऑल आर द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ये सब की सब कौन सी क्वांटिटीज है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट वन दैट इज वन अदर पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. ध्यान से देखिए इधर, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. अगला पार्ट आपका है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. सप्लीमेंट्री के अंदर दो क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया. केवल कुछ क्वांटिटीज ऐसी आ गई हमारे पास जिसको हम नहीं तो फंडामेंटल में नहीं रख सके और नहीं उसको डेराइव्ड में रख सके, तो वहां पे अलग से एक दूसरा आया दैट इज सप्लीमेंट्री. इसके अंदर अपन दो चीज मेजर करते हैं. नंबर 1 प्लेन एंगल, जो आप एंगल सुनते हो प्लेन एंगल, और दूसरा जो आपका आता है वो आता है सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, ध्यान रखिएगा. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल क्या होता है? दो जो लीनियर लाइन अपने पास बनती है इनके बीच का जो एंगल है ऐसे, दैट इज द प्लेन एंगल थीटा. अगर ये आर्क बन रहा है इधर से, मान लीजिए आपकी आर्क लेंथ है कितनी L, और यहां से यहां तक जो रेडियस है दैट इज R. सो दिस प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस. ध्यान रखिएगा, आर्क अपॉन रेडियस. दिस इज प्लेन एंगल. थीटा क्या आपका? प्लेन एंगल है. ये सिंपल प्लेन में बनता है. सॉलिड एंगल जो 3D ज्योमेट्री का होता है, जैसे आपने आइसक्रीम का कोन खाया होगा, जो स्फीयर के अंदर जो एंगल बनता है लाइक दिस, इस टाइप का, यहां से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ओमेगा. क्या होता है? ओमेगा. इफ दिस वन इज द एरिया, ये अगर आपका एरिया है और ये एंगल ओमेगा है, एंड इफ रेडियस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द स्फीयर दैट इज आर, अगर रेडियस क्या है आपकी? आर है, देन प्लेन सॉलिड एंगल ओमेगा दैट इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर दैट इज ए अपॉन आर स्क्वायर. A upon R square. This is the solid angle. So these two are the not the part of this fundamental and derived. These two are the different, and these two are known as
plane and solid angle. These two are known as plane and solid angle. Supplementary physical quantity. So we have discussed three types of physical quantities. Listen, three types of physical quantities. Number one, fundamental physical quantities. Number two, derived physical quantities. Number three, supplementary physical quantities. In fundamental physical quantities, we have 7 defined quantities: length, mass, time, temperature, current, luminous intensity, amount of substance. In derived, we have lot of quantities like area, volume, pressure, force, work, energy, density, all type of constant, Planck constant, viscosity, coefficient of viscosity, magnetic field, electric field. These all are the part of the derived physical quantities. So here now we required these physical quantities for some measurement scale. Now we required one more thing, how we can measure and how we can identify the measurement. हम लोग measurement को कैसे identify करें? हमने ये बोल दिया कि इन चीजों को हम measure कर सकते हैं, तो measure कर सकते हैं तो कैसे measure करना है, उसको identify कैसे करना है measurement को, और measurement देख के हम कैसे बताएंगे कि भाई ये length है, ये mass है. तो उसके लिए एक नया साइंटिफिक नोटेशन आता है और दैट इज द यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट. यूनिट, तो यूनिट क्या है? इट इज द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेजरमेंट. स्टैंडर्ड नोटेशन for classification of physical quantity, for measurement, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करना है किसके लिए? मेजरमेंट करने के लिए. तो फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करने के लिए जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज द यूनिट, दैट इज द यूनिट. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट एज द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. सो वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ यूनिट्स आल्सो. फंडामेंटल यूनिट्स, fundamentals unit. So these are the unit of फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. ये किसकी यूनिट होगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट होती है. दीज आर यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दीज आर इंडिपेंडेंट. ये क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी. यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी means these are independent, these are independent. यह आपके इंडिपेंडेंट है. ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगी. सो वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट्स आल्सो. फॉर द लेंथ, फंडामेंटल यूनिट इज मीटर. फॉर द मास, fundamental unit that is kilogram. For time, second. For temperature, this is Kelvin. Kelvin. For temperature, Kelvin. For current, electric current, it's ampere. And for luminous intensity, it's candela. And for amount of substance,
इज मोल. सो दीज आर दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स. एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्यों स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन करें. तो जैसे हमें अगर मेजरमेंट का नहीं पता होगा, जैसे मैंने बोला 50 मीटर, तो 50 मीटर बोलती है आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि इट इज लेंथ. अगर आपको बोला मेजरमेंट की यूनिट नहीं पता, क्लासिफिकेशन नहीं पता, मार्केट में जाके आप बोलोगे भाई आलू देना, वो पूछे कितना देना. अब जब आप उसको बोलोगे भाई 5 kg देना, तो अपना आप समझ जाएगा कितना देना है. आप जब कपड़ा लाने जाओगे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि कपड़ा देना, वो बोले कितना देना, आप बोलोगे 5-6, तो क्या कितना 5-6 क्या मतलब, तो आप बोलोगे मीटर, तो वो समझ जाएगा लेंथ मेजर करके मीटर में दे देगा. अब ऐसे थोड़ी बोलते हैं आलू लाने के लिए 5 मीटर आलू देना, वो नहीं होता है. तो सबके लिए अलग अलग चीज, जैसे हम लोग उसका मेजरमेंट बोलते हैं, सामने वाला अपना आप समझ जाता है कि क्या कहना चाह रहा है. सामने वाला अपना आप समझ जाता है कि क्या कहना चाह रहा है. दीज आर दी पार्ट. तो ये चीजें हो गई आपकी फंडामेंटल यूनिट्स की. अगला देखते हैं डेराइव्ड यूनिट्स. तो डेराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है, डेराइव्ड यूनिट्स. तो डेराइव्ड यूनिट्स डिपेंड ऑन फंडामेंटल्स. डेराइव्ड यूनिट्स डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल्स. derived units depends on fundamental. जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है वो कौन सी है, डेराइव्ड है. ये इंडिपेंडेंट होती है. तो डेराइव्ड भी बहुत सारी है. जैसे हम बात करते हैं एरिया, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक है. वॉल्यूम, इसके लिए यूज करते हैं. फोर्स, फोर्स के लिए हम लोग न्यूटन यूज करते हैं. वर्क एंड एनर्जी, इसके लिए हम लोग जूल यूज करते हैं. प्रेशर, इसके लिए हम लोग पास्कल यूज करते हैं. तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी है जिसको लिखते जाओ आप थक जाओगे. डेराइव्ड के अंदर बहुत सारी यूनिट्स आती है. डेराइव्ड के अंदर बहुत सारी यूनिट्स आती है, ठीक है. कुछ मैंने एग्जांपल्स आपके अंदर लिख दिए. ये डिपेंड्स किस पे करती है, फंडामेंटल पे डिपेंड करती है. मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बन गया. न्यूटन में भी क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए. एसिलेशन आप लिख सकते हो, एसिलेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एसिलेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दीज ऑल आर दी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. और उनकी डेराइव्ड यूनिट हो गई. नेक्स्ट यूनिट दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट, दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट. सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है बेटा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर ओनली टू, दैट इज फॉर द टू supplementary quantities. Number 1, plane angle, plane angle, plane angle measure in radian. किसमें मेजर करेंगे बेटा, प्लेन एंगल को रेडियन में, जिसको हम लोग नॉर्मल लिखते हैं RAD, रेडियन. दूसरा जो है सॉलिड एंगल, दूसरा है आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, और इसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन, स्टेरेडियन. दो हमने पढ़ी थी, रेडियन और स्टेरेडियन. किसके लिए यूज करेंगे, स्टेरेडियन, ठीक है. रेडियन एंड स्टेरेडियन, स्टेरेडियन फॉर दी सॉलिड एंगल एंड रेडियन फॉर दी प्लेन एंगल. दीज टू आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स फॉर दी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. ये तो हो गया हमारे पास अलग अलग यूनिट. कौन कौन सी टाइप की, कौन कौन सी टाइप पढ़ ली हमने, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स. In fundamental we have 7 fundamental quantities, for then 7 unit. In derived we have lot of quantities, so for that lot of units also there.
and for supplementary we have two physical quantities, so only two unit, plane angle and solid angle के लिए, plane angle के लिए radian, solid angle के लिए steradian. These are the units. I think this is clear to everyone. Now we have one very important part, that is the unit system. Unit system. Unit system. अब क्या था, पहले शुरुआत में जब अलग अलग मेजरमेंट बना तो जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे अलग अलग वहां के देशों ने अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट के सिस्टम बना लिए. तो सबसे पहले अपने पास, मैंने पहले शुरू में बोला था कि तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, लेंथ, मास एंड टाइम. इन तीनों के अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम बन गए थे. सो दीज थ्री सिस्टम्स आर, वन इज एमकेएस सिस्टम, एमकेएस, other one is FCGS and last one is FPS. इन तीनों के अंदर केवल और केवल तीन क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया, केवल और केवल तीन क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया था, उसी के सबको लिंक किया गया. कौन कौन सी को? मास, लेंथ एंड टाइम. मास, लेंथ एंड टाइम. मास, लेंथ एंड टाइम, इन तीन को ही केवल डिफाइन किया गया था. ठीक है. अब अपने पास इनमें क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि लेंथ को डिफाइन किया गया, मास को डिफाइन किया गया एंड टाइम को डिफाइन किया गया. ये तीन क्वांटिटीज हमें डिफाइन की गई थी. लेंथ के लिए यूज करते हैं मीटर एमकेएस के अंदर. ये एमकेएस लगभग आपकी एसआई से मिलती जुलती होगी, अब एसआई पढ़ेंगे. मास के लिए यूज करते हैं किलोग्राम, किलोग्राम एंड टाइम के लिए यूज करते हैं सेकंड. ठीक है. सीजीएस के अंदर लेंथ किस में यूज करेंगे? लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर. जो मास है उसको हम लोग मेजर करते हैं ग्राम के अंदर, और एस फॉर सेकंड. तो देखो टाइम हमेशा सेकंड में मेजर होता आया हर जगह. इसके अंदर जो लेंथ मेजर करते हैं एफपीएस सिस्टम के अंदर, दैट इज द फीट, ये फीट में मेजर करेंगे, और मास मेजर करेंगे पाउंड के अंदर, और टाइम मेजर करेंगे सेकंड के अंदर. तो ये तीन हमारे पास सबसे पहले जो बुनियादी यूनिट सिस्टम आए थे, ये तीन थे, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस. इन तीनों के अंदर केवल और केवल तीन क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया था, लेंथ, मास एंड टाइम. उसके बाद इन सब का एक साथ मिलाया सभी देशों को कि भाई अलग अलग जगह का मेजरमेंट अलग अलग नहीं होना चाहिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक जैसा मेजरमेंट होना चाहिए. तो एक जैसा मेजरमेंट करने के लिए जो नया यूनिट सिस्टम आया, दैट इज द एसआई यूनिट सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम. अब ये सबके अंदर यूनिक हो गया. सिस्टम इंटरनेशनल जिसको हम लोग बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल. इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम जो था, दैट इज द एसआई यूनिट सिस्टम, दैट इज द एसआई यूनिट सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल. इसके अंदर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया था. कितने को डिफाइन किया गया? 7 को. जैसे लेंथ, मास, फंडामेंटल 7 है, डेराइव्ड बहुत सारी होगी इसके अंदर. टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड amount of substance, amount of substance. तो यहां पर हमारे पास लेंथ मीटर में मेजर की जो आपकी एमकेएस में थी वो एसआई में है. मास किलोग्राम जो एमकेएस में थी वो एसआई में है. टाइम सेकंड में मेजर किया गया,
वो SI और सब में सेम ही है, टाइम तो हमेशा के लिए। टेम्परेचर केल्विन, ये यहां पे SI में सिस्टम आया था, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये हमारे पास 7 यूनिट्स जो है वो डिफाइन की गई थी SI में फंडामेंटल्स को। डेराइव्ड बहुत सारी है, जैसे बात करें फोर्स, फोर्स के लिए न्यूटन, प्रेशर पास्कल, वर्क एंड एनर्जी दैट इज जूल, दीज ऑल आर SI यूनिट सिस्टम्स। ये सब के सब SI यूनिट सिस्टम्स आपके हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जो मैंने फंडामेंटल लेक्चर आपके लिए हो सकता है फिजिक्स का, जिसे हमने डिफाइन किया साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स होते हैं, मेजरमेंट के कौन कौन से सिस्टम्स है, वो हमने आज के सेशन में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो फॉर टुडेज इतना ही हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लगे अच्छी आपके लिए, देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।